बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करती हूँ। यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। तो हम लोगों ने मैट्रिसेस को यूज़ करके कुछ सिस्टम्स हमें गिवन है लीनियर इक्वेशंस के, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें 3 इक्वेशंस गिवन है। मैं सबसे पहले इन 3 इक्वेशंस को एज इट इज़ लिखती हूँ सोल्यूशन के लिए। x माइनस 2y प्लस z इज़ इक्वल टू -1, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज़ इक्वल टू 4, y माइनस z इज़ इक्वल टू 1। ये 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन in matrix form as अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों ने क्या करना है, वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं ना, उनका सबसे पहले हमने एक मैट्रिक्स लिखना है। तो x y z ये हमारे वेरिएबल्स हैं, इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं। फर्स्ट इक्वेशन में 1 माइनस 2 1, 1 माइनस 2 1, 3 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2। यहाँ पे x नहीं है, जब x नहीं है तो x का कोफिशिएंट्स क्या हमारे पास आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 1 माइनस 1 1 माइनस 1। अब नेक्स्ट हम लोगों ने मैट्रिक्स लिखना है वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स कौन से हैं, x y z। यहाँ पे आ जाएगा x y z, इक्वल का साइन। ये कोफिशिएंट्स ये कॉन्स्टेंट्स हैं। इन कॉन्स्टेंट्स का हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिख देना है, -1 4 1। अब जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, इसको हम लोगों ने कह देना है A, कैपिटल A। जो हमारे पास वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, इसको हम लोगों ने कह देना है कैपिटल X, इक्वल का साइन। और जो कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स है, इसको हम लोगों ने कह देना है B। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है, x y z को फाइंड करना। तो x y z को फाइंड करने के लिए हम लोगों ने कैपिटल X फाइंड करना है। इसके लिए मैं ले आती हूँ A को राइट साइड पर। तो यहाँ से हमारे पास आ गया A इन्वर्स इंटू B। अब यहाँ पे A इन्वर्स है स्टूडेंट्स, तो A इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, वो सिंपली हम लोग पुट कर देते हैं। A इन्वर्स हमारे पास इक्वल होता है, एज वी नो A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, ये A इन्वर्स की वैल्यू है। ये A इन्वर्स का मतलब कि फॉर्मूला है, इस वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज कैपिटल X इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। ये A का एडजॉइंट हम लोगों ने लेना, उसको हम लोगों ने B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोगों को क्या चाहिए, A डिटर्मिनेंट चाहिए। B मैट्रिक्स तो हमारे पास है, हमें A का एडजॉइंट और A डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फर्स्टली हम लोग A डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर हमारा A डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा A डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो फिर हमारा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है और हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज़ हम लोग वहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो सबसे पहले मैं A मैट्रिक्स लिखती हूँ। A मैट्रिक्स हमारे पास ये कोफिशिएंट्स का A इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 1, 3 1 माइनस 2 0 1 माइनस 1। अब इसका हम लोगों ने फाइंड करना है क्या, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के लिए हम लोग वर्टिकल लाइंस लगाएंगे यहाँ पे। 1 माइनस 2 1 3 1 माइनस 2 0 1 माइनस 1। इसको मैं एक्सपेंड करती हूँ R1 के थ्रू, रोल नंबर 1 से। ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, एलिमेंट है 1। ये इसकी पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोगों ने निगलेक्ट कर देना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर करें। रिमेनिंग 4 टर्म्स आ गई, 1 माइनस 2 1 माइनस 1, नेगेटिव का साइन। और यहाँ पे 2 के साथ क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इग्नोर करें। रिमेनिंग 4 टर्म्स आ गई, 3 माइनस 2 0 माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, +1,
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर कर दें, रिमेनिंग 4 टर्म्स आ गई 3 1 0 1। अब नेक्स्ट हम लोग 2/2 का यहाँ पे डिटर्मिनेंट बन गया, इनको हम लोग सिंपली डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। डायगनल को मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू -1 क्या आ गया हमारे पास -1, नेगेटिव का साइन, 1 इंटू -2 ये आ गया -2, माइनस माइनस प्लस 2, 3 इंटू -1 ये आ गया -3, नेगेटिव साइन, 0 इंटू -2, 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ पे आ गया 0, प्लस 1, 3 इंटू 1 3, माइनस का साइन, 0 इंटू 1 0। अब नेक्स्ट हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं। -1 नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव साइन आ गया, +2 इंटू -3 +1 इंटू 3, -1 +2 दिस इज इक्वल टू +1, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 ज़ार 6 +3, यह आ गया हमारे पास +1 -6 +3, 3 + 1 4, 4 -6, सो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया -2 के इक्वल, और ये 0 के इक्वल तो नहीं है, सो दिस इम्प्लाइज सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। हम लोगों ने ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग जो कोफैक्टर्स है ना ए मैट्रिक्स के, उसके कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल टू, जो हमारे पास मैट्रिक्स ए था ना उसके कोफैक्टर्स का हम लोगों ने मैट्रिक्स लिखना, तो वो आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हमें A11 12 13 ये सारे फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं सबसे पहले लिखती हूँ A11। अब A11 लिखने के लिए -1 की पावर, जो यहाँ पे हम लोग पोजीशन ले रहे हैं ना, ये 1 का मतलब है जो यहाँ पे एलिमेंट है उसके लिए, ठीक है। तो जो ये 1 है ये 1 + 1 कर देंगे इनटू, इसके लिए हमें मैट्रिक्स ए को देखना पड़ेगा। अब 1 के लिए हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दे, रिमेनिंग ये 4 टर्म्स लिख लें, 1 -2 1 -1, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है नेक्स्ट A12, तो 12 के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 2, ये फर्स्ट आपको रो रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को इग्नोर कर दे, रिमेनिंग 4 टर्म्स आ गई 3 -2 0 -1, 3 -2 0 -1। A13 हमारे पास क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 3, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इग्नोर करें, रिमेनिंग 4 टर्म्स लिख लें डिटर्मिनेंट फॉर्म में, 3 1 0 1 A21। अब 21 है यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दे, रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे स्टूडेंट्स -2 1 1 -1। अब नेक्स्ट हम लोग फाइंड करते हैं A22, ठीक है। तो A22 के लिए हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले -1 की पावर 2 + 2 लिखेंगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम इग्नोर कर दे, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 1 1 0 -1 1 1 0 -1। A23 -1 की पावर 2 + 3 कर दें, सेकंड रो थर्ड कॉलम इग्नोर करें, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 1 -2 0 1। A31 क्या होगा, -1 की पावर 3 + 1। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये थर्ड रो रिप्रेजेंट करें और 1 क्या है फर्स्ट कॉलम को, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स आ गई -2 1 1 -2। A32 -1 की पावर 3 + 2, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम इग्नोर कर दे, रिमेनिंग टर्म्स आ गई हमारे पास 1 1 3 -2।
अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 3 3 है, नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व करती हूँ। देखिए -1 की पावर क्या आ गई 2, -1 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू -1, नेगेटिव साइन 1 इंटू -2 ये आ गया -2। -1 की पावर क्या है, इवन है, इवन होगी तो ये क्या आ जाएगी +1 हो गया। माइनस माइनस प्लस +2 -1 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा +1, सो दिस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट -1 की पावर क्या आ गई हमारे पास 3 आ गई, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास 3 इंटू -1 -3, नेगेटिव साइन 0 इंटू -2 दिस इज इक्वल टू 0। -1 की पावर क्या है, ओड है, तो ओड होगी तो यहाँ पे -1 ही रहेगा इंटू -3, सो दिस इज इक्वल टू +3। -1 की पावर 4, 3 इंटू 1 3, नेगेटिव साइन 0 इंटू 1 0। ये पावर क्या है, इवन है, तो ये क्या आ जाएगा +1 इंटू 3, सो दिस इज इक्वल टू 3। -1 की पावर क्या आ गई 3, -2 इंटू -1 तो ये आ गया हमारे पास 2, नेगेटिव साइन 1 इंटू 1 1। -1 की पावर क्या है, ओड है, तो -1 आ जाएगा, 2 -1 1 दिस इज इक्वल टू -1। ये आ गई -1 की पावर 4, 1 इंटू -1 ये आ गया -1, 0 इंटू 1 0, ठीक है। तो -1 की पावर क्या है, इवन है, तो ये क्या आ जाएगा +1 इंटू -1, सो दिस इज इक्वल टू -1। -1 की पावर 5, 1 इंटू 1 1, नेगेटिव साइन 0 इंटू -2 0। अब -1 की पावर क्या है हमारे पास, ओड है, तो ओड होगी तो ये क्या आ जाएगा -1 इंटू 1, सो दिस इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट हमारे पास है -1 की पावर 4, -2 इंटू -2 +4, नेगेटिव साइन 1 इंटू 1 1। पावर क्या है हमारे पास, इवन है, तो ये क्या आ जाएगा +1 हो गया इंटू 3, सो दिस इज इक्वल टू 3। -1 की पावर 5, 1 इंटू -2 नेगेटिव साइन 3 इंटू 1 -3। यहाँ पे माइनस की पावर क्या है, ओड है, तो ओड होगी तो -1 आ गया। यहाँ पे आ गया -5, माइनस क्या हो जाएगा +5, ठीक है। अब मैंने फाइंड करना है A33, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, थर्ड रो और थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग ये 4 टर्म्स आ जाएंगे। अब हमारे पास तमाम कोफैक्टर्स की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर में वैल्यू पुट कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल टू A11 A12 1 3 सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। A11 स्टूडेंट्स हमारे पास है 1, A12 हमारे पास है 3, A13 हमारे पास है 3, ठीक है। नेक्स्ट है A21, वो -1 है, A22 -1, A23 भी -1 के इक्वल है। नेक्स्ट हम लोगों ने लिखना है A31, तो वो हमारे पास है 3, A32 5 और A33 हमारे पास क्या 7 के इक्वल है। ये अभी हम लोगों ने लिखा है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। हमारा जो बेसिक पर्पस है वो फाइंड क्या करना था, एक्चुअली एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ जो ए है ना हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लिखा होगा ना, इसका हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना। तो मैं ये सारा मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखती हूँ 1 3 3 -1 -1 -1 3 5 7। इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये आ गया हमारे पास, ये रो है, ठीक है 1 3 3, इसको मैं कॉलम में लिख देती हूँ 1 3 3। सेकंड रो क्या है -1 -1 -1, ये कॉलम में लिख दें। फिर 3 5 7, ये हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए की। अब सिंपल हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, पुटिंग वैल्यूज़ इन 1, ठीक है। तो 1 हमारे पास क्या है, कैपिटल X इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई है स्टूडेंट्स -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या है 1 -1 3 3 -1 5 3 -1 7 इंटू बी, ठीक है। तो कैपिटल बी हमारे पास क्या था, कॉन्स्टेंट्स का मैट्रिक्स।
-1 4 1। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ले लेते हैं। यहाँ पे साइड पे आ गया -1/2। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक रूल होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, ठीक है। तो फर्स्ट के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड की नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होनी चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट इनका लिया जा सकता है। अब जो इनका रिजल्टेंट आएगा ना, उसका जो ऑर्डर होगा वो ये होगा 3 क्रॉस 1 के इक्वल। क्लियर। अब देखिए हमने क्या करना है, फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू -1 -1 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू -4, 3 इंटू 1 +3। अब सेकेंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू 4 -4, 5 इंटू 1 +5। अब थर्ड रो को करेंगे इस कॉलम के साथ, 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू 4 -4, 7 इंटू 1 +7, -1/2। ये आ गया -5 +3, -3 -4 -7 +5, -7 +7, so this is equal to -1/2। -5 + 3 -2, -7 + 5 -2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए 0। अब इस -2 को अंदर डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो क्या होगा, -2 by -2, -2 over -2, 0 over -2, तो ये दोनों कैंसिल हो गई। ये क्या आ गया हमारे पास, 1 1, 0 ओवर समथिंग 0। अब ये हमारे पास क्या, कैपिटल X आ रहा है, ठीक है। तो कैपिटल X हमारे पास एक्चुअली क्या था, हमारे वेरिएबल्स के मैट्रिक्स के इक्वल था। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ X Y Z। अब दो मैट्रिसेस हमारे पास क्या इक्वल है, इक्वल कब होंगे, अगर इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज X इज इक्वल टू 1, Y इज इक्वल टू 1 एंड Z इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जब हम लोग पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, 2x1 + x2 + 3x3 इज इक्वल टू -3, x1 + x2 - 2x3 इज इक्वल टू 0, -3x1 - x2 + 2x3 इज इक्वल टू -4। अब सबसे पहले हमने इस इक्वेशंस के सिस्टम को क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, हम लोगों ने पहले वेरिएबल्स के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखना है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x1 x2 x3, इनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, फर्स्ट इक्वेशन में 2 1 3 2 1 3, 1 1 -2 1 1 -2, -3 -1 2 -3 -1, और यहाँ पे आ गया 2। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स लिखना है। वेरिएबल्स क्या है, x1 x2 x3 इज़ इक्वल टू, राइट साइड पे जो हमें कॉन्स्टेंट्स गिवन है उनका मैट्रिक्स लिखेंगे, -3 0 -4। अब जो ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है इसको मैं कह देती हूँ कैपिटल A, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स कैपिटल X, और जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है इसको मैं कह देती हूँ कैपिटल B। मुझे फाइंड क्या करना है, ये वाला मैट्रिक्स, और ये क्या कैपिटल X के इक्वल है, तो यहाँ से X आ गया मेरे पास A इनवर्स ऑफ B। अब सिंपली हम लोग A इनवर्स की यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले मैं लिखती हूँ एज वी नो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो ये जो A इनवर्स की वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज X इज इक्वल टू 1 ओवर A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A, और उसके साथ क्या है, B मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 1।
अब इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास 3 चीज़ें हमें चाहिए। एक तो ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए और बी हमारे पास है ये मैट्रिक्स, ठीक है। एडजॉइंट भी चाहिए, डिटर्मिनेंट भी। सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर हमारा डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर हमारा सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, हम लोग वहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब ए का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ए डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास 2 1 3 2 1 3 1 1 -2 -3 -1 एंड देन 2। इसको मैं एक्सपैंड कर देती हूँ इक्वेशन नंबर रो नंबर 1 से। 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 1 -2 -1 2, नेगेटिव साइन और यहाँ पे क्या है 1 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 1 -2 -3 2 प्लस 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग ये 4 टर्म्स है, इनको लिख लेंगे 1 1 -3 -1। 1 इंटू 2 2, नेगेटिव साइन -1 इंटू -2 दिस इज इक्वल टू +2 -1। 1 इंटू 2 2, नेगेटिव साइन -3 इंटू -2 दिस इज इक्वल टू +6। 1 इंटू -1 -1 माइनस साइन, -3 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू -3। ये कैंसिल हो गया तो 2 इंटू 0, नेगेटिव साइन 2 -6 दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 3 -1, ये क्या हो जाएगा +3। 2 इंटू 0 0, -+4 3 -1 दिस इज इक्वल टू +2, 2 इंटू 3 +6। तो यहाँ से हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया 10 के इक्वल। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट। सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, सिर्फ क्या रहता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ए का एडजॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग ए के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। हमें ये A11 A12 A13 इन सब की वैल्यूज़ चाहिए। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं A11। इसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, -1 की पावर में इन दोनों को ऐड कर देना 1 + 1। ये जो फर्स्ट पे 1 लिखा है ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है रो की मतलब कि कौन सी रो है नंबर, और सेकंड पे हमारे पास जो ये 1 है ये जो शो कर रहा है हमारे पास कॉलम का नंबर। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इग्नोर कर दे, रिमेनिंग 4 टर्म्स आ जाएंगी हमारे पास 1 -2 -1 और 2, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है A12। -1 की पावर में इन दोनों को ऐड करके लिख दें। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 1 -2 -3 2। A13 -1 की पावर में इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग 4 टर्म्स आ गई 1 1 -3 -1। अब नेक्स्ट हम लोगों ने लिखना है A21। -1 की पावर में 2 और 1 को ऐड कर दें, तो 2 रो और फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। इन दोनों को इग्नोर करें, रिमेनिंग टर्म्स है 1 3 -1 2 1 3 -1 2। A22 में हम लोगों ने क्या करना है, -1 की पावर 2 + 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इग्नोर, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स है 2 3 -3 2। A23 -1 की पावर 2 + 3। सेकेंड रो थर्ड कॉलम इग्नोर, ये सेकेंड रो है ये थर्ड कॉलम, रिमेनिंग 4 टर्म्स 2 1 -3 -1। A31 -1 की पावर 3 + 1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो थर्ड रो और ये फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग ये 4 टर्म्स है, इनको लिखते हैं 1 3 1 -2। A32 -1 की पावर 3 + 2। थर्ड रो सेकंड कॉलम इग्नोर, ये थर्ड रो है ये सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स हैं 2 3
1 माइनस 2 A33 -1 की पावर में हम लोगों ने लिखना है 3 + 3। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 2 1 1 1। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। -1 की पावर क्या आ गई हमारे पास 2, 1 × 2 2, नेगेटिव साइन -1 × -2 ये क्या हो जाएगा +2। -1 की पावर जब इवन होगी तो वो पॉजिटिव साइन आएगा, +1 हो गया। 2 - 2 ये 0, 1 × 0 ये आ गया 0। -1 की पावर हमारे पास क्या आ गई 3, 1 × 2 2, नेगेटिव साइन माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2s are 6। अब -1 की पावर क्या है ओड है, ठीक है, जब पावर ओड होगी तो -1 ही रहेगा। 2 - 6 दिस इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये +4 आ गया। नेक्स्ट है -1 की पावर 4, ठीक है, 1 × -1 नेगेटिव साइन -3 × 1 ये क्या हो जाएगा -3। -1 की पावर इवन है तो ये +1 आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव साइन हो गया, ठीक है, -1 + 3 ये क्या हो जाएगा हमारे पास +2। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 2। -1 की पावर हमारे पास क्या आ गई 3, 1 × 2 2, नेगेटिव साइन -1 × 3 -3, तो ऑलरेडी नेगेटिव साइन है, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। -1 की पावर ओड है तो ये क्या आ जाएगा -1 और यहाँ पे 5, सो दिस इज इक्वल टू -5। -1 की पावर क्या आ गई 4, 2 × 2 4, नेगेटिव साइन -3 × 3 दिस इज इक्वल टू -9, माइनस साइन यहाँ पे है माइनस, ये प्लस हो गया। पावर इवन है ये क्या हो जाएगा +1 × 13, सो दिस इज इक्वल टू 13। -1 की पावर हमारे पास आ गई 5, यहाँ पे -2 + 3, पावर ओड है तो ये क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे आ गया 1, सो दिस इज इक्वल टू -1। -1 की पावर 4, 1 × -2 नेगेटिव साइन 1 × 3 3, पावर यहाँ पे क्या इवन है ये पॉजिटिव हो गया, -2 -3 ये क्या आ गया -5। -1 की पावर हमारे पास क्या है 5 आ गई, -4 -3, पावर क्या ओड है तो नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे आ गया -7 ये क्या हो जाएगा +7 हो गया। -1 की पावर हमारे पास क्या आ गई 3 + 3 6, 2 × 1 2, -1, पावर इवन है ये क्या हो जाएगा +1 × 1, सो दिस इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास सारे को फैक्टर्स आ गए, सिंपली हम लोग क्या करेंगे इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स ऑफ को-फैक्टर्स इज इक्वल टू A11 4 2 -5 13 -1 -5 7 1। ये अभी हम लोगों ने लिखा है को-फैक्टर्स का मैट्रिक्स, ठीक है। हमें क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ जो ए है हमारे पास वो इक्वल होगा इसके ट्रांसपोज के। अब मैं सारा का सारा ये मैट्रिक्स लिखती हूँ। सबसे पहले 0 4 2 -5 13 -1 -5 7 1, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं, ठीक है। अब सिंपली हम इसकी रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो ये हमारे पास क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। फर्स्ट रो हमारे पास क्या है 0 4 2, इसको कॉलम में लिख लेंगे 0 4 2 -5 13 -1 -5 13 -1 -5 7 1, ये हमारे पास क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब सिंपली हम लोगों ने क्या करना है इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन 1, पुटिंग वैल्यूज इन 1, ठीक है। तो 1 हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 1 ओवर a डिटर्मिनेंट, ठीक है। a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था 10 के इक्वल इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की ये वैल्यू ये पुट कर देते हैं 0 -5 -5 4 13 7 2 -1 1 इंटू b, ठीक है। b की वैल्यू हमारे पास है -3 0 -4।
अब सेकंड हम लोगों ने स्टेप देखना है कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं दोनों मैट्रिसेस या नहीं, तो हम लोग इसका ऑर्डर लिखते हैं 3×3, इसका ऑर्डर है 3×1, ठीक है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स और सेकंड की नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होने चाहिए, और जो ये हमारे पास है ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या होगा, ऑर्डर होगा। यहाँ पे आ गया 1/10। पहले हम लोग इस फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 3 -3 0, -5 × 0 +0, -5 × -4 दिस इज इक्वल टू 20, 4 × -3 दिस इज इक्वल टू -12, 13 × 0 0, 7 × 4 दिस इज इक्वल टू -28। नेक्स्ट अब थर्ड रो को करेंगे, 2 × -3 -6, -1 × 0 0, 1 × -4 दिस इज इक्वल टू -4, 20, -40, -10। अब इस 10 को अंदर हम लोग हर एंट्री के साथ डिवाइड कर देते हैं। यहाँ से आ गया 20/10 -40/10 -10/10, ठीक है। ये ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास कैपिटल एक्स क्या आ गया, 2 -4 -1। कैपिटल एक्स एक्चुअली किसके इक्वल था हमारे पास, x1 x2 x3 के। दिस इज इक्वल टू 2 -4 -1, क्योंकि दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। सो दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू -4 एंड x3 इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, अब पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। तो 3 इक्वेशंस गिवन है और हमारे पास तीनों इक्वेशंस में 3 वेरिएबल्स हैं, x, y, z, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन में z वेरिएबल नहीं है, सेकंड में y नहीं है और थर्ड में क्या x नहीं है, ठीक है। तो मैंने जब इसको लिखा तो क्योंकि z तो फर्स्ट में है नहीं, तो z का कोएफिशिएंट क्या होगा, 0, मैंने इसके साथ 0z लिख दिया। सेकंड में y इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो मैंने y का कोएफिशिएंट क्या किया, 0 कर दिया। और थर्ड में हमारे पास x नहीं है इन्वॉल्व हो रहा, तो हमने क्या किया, x कोएफिशिएंट 0 लिख दिया इसके साथ। अब मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, वेरिएबल्स x, y, z आ गए और इक्वल के बाद हम लोगों ने ये कांस्टेंट लिख लिए 2 1 -1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हम लोगों ने करना है, कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स को कैपिटल A डिनोट कर देना है, x, y, z को कैपिटल X और कॉन्स्टेंट्स का क्या आगे कैपिटल B के इक्वल। हमें फाइंड क्या करना है, x, y, z, तो ये क्या एक्चुअली हमें कैपिटल X फाइंड करना है। तो यहाँ से कैपिटल X किसके इक्वल आ गया, A इन्वर्स ऑफ B के। यहाँ पे अब हमने A इन्वर्स की वैल्यू पुट करनी है। मैं नेक्स्ट लिखती हूँ, एज वी नो A इन्वर्स इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, A का एडजॉइंट, ये A इन्वर्स की वैल्यू है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज कैपिटल X इज इक्वल टू 1/A डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे B हमें गिवन है, ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट भी नहीं गिवन हमारे पास और एडजॉइंट ऑफ A भी नहीं गिवन। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया तो हम लोग कहेंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, और वहीं पे स्टॉप हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट प्रोसीजर नहीं करेंगे हम। और अगर हमारा डिटर्मिनेंट क्या 0 के इक्वल नहीं आता, देन हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू मैट्रिक्स A क्या है, 1 1 0 2 0 -1 0 2 -3। फर्स्ट रो के थ्रू हम लोग एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस 1 लेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 0 -1 2 3, नेगेटिव साइन, यहाँ पे 1 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, 2 -1 0 -3, 2 -1 0 -3 प्लस 0, और इसके साथ हमारे पास क्या आएगा मैट्रिक्स, 2 0 0 2 2 0 0 2, 0 × 3 0, नेगेटिव साइन, 2 × -1 -2, यहाँ पे नेगेटिव साइन ऑलरेडी क्या हो जाएगा, +2, 2 × -3 यहाँ पे आ गया -6, नेगेटिव साइन, 0 × -1 0,
ज़ीरो के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो, तो यहाँ पे मैंने कर दिया प्लस ज़ीरो। 2 + 0 2, 2 × 1 2, नेगेटिव साइन, -6 -0, यहाँ पे क्या आएगा, -6 से रहेगा, -6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से क्या आ जाएगा, +6, तो यहाँ से हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 8 के इक्वल। अब क्योंकि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं है, सो दिस इम्प्लाइज सोल्यूशन एग्जिस्ट, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सो हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ए का एडजॉइंट लेने के लिए सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स को लिखे, अब मैं नेक्स्ट लिखती हूँ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज़ इक्वल टू कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब मुझे 1 बाय 1 ये सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले A11 -1 की पावर 1 + 1। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इनको इग्नोर कर देते हैं, रिमेनिंग टर्म्स क्या आ गई, 0 -1 2 -3। A12 -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 2 -1 0 -3, 2 -1 0 -3। A13 दिस इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स आ गई 2 0 0 2, 2 0 0 2। A21 -1 की पावर 2 + 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स हैं 1 0 2 -3, 1 0 2 -3। A22 -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 1 0 0 -3। A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 1 1 0 2। A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 1 0 0 -1, 1 0 0 -1। A32 थर्ड रो और सेकेंड कॉलम इग्नोर, रिमेनिंग टर्म्स 1 1 0 2, 1 1 0 2। A33 -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो और थर्ड कॉलम इग्नोर, 1 1 2 0, 1 1 2 0। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं 1 बाय 1। -1 की पावर क्या आ गया, 2, 0 × -3 0, नेगेटिव साइन, 2 × -1 -2, ये प्लस हो गया। -1 की पावर क्या इवन है, तो ये क्या आ जाएगा, +1 × 2, ये आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। -1 की पावर क्या है, 3 है, 2 × -3 -6, माइनस का साइन, 0 × -1 0, -1 की पावर क्या है हमारे पास, ऑड है, यहाँ पे -1 आएगा, -6, माइनस प्लस, ये +6 हो गया। -1 की पावर क्या है, 4, 2 × 2 4 -0, माइनस की पावर इवन है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस × 4, सो दिस इज इक्वल टू 4। -1 की पावर 3, 1 × -3 -3, -2 × 0 0, माइनस की पावर ऑड है तो ये क्या आ जाएगा, माइनस × -3, ये आ गया हमारे पास 3। -1 की पावर 4, 1 × -3 -3 -0, माइनस की पावर क्या है हमारे पास, इवन, तो ये क्या आ जाएगा, +1 × -3, यहाँ पे आ गया -3। -1 की पावर क्या आ गई, 5, 1 × 2 2 -0, माइनस की पावर क्या है, ऑड है तो माइनस आ गया, × 2, यहाँ पे आ गया -2। -1 की पावर आ गई 4, -1 × -1 -0, -1 की पावर हमारे पास इवन है तो ये क्या आ जाएगा, +1 × -1, सो दिस इज इक्वल टू -1।
A32 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 के इक्वल और A33 की हमारे पास वैल्यू आ गई -2 के इक्वल। अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स लिख लेंगे। सो दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज़ इक्वल टू A11 की वैल्यू है 2, A12 है 6, A13 4, A21 3, A22 -3, A23 -2, A31 -1, A32 +1 और A33 हमारे पास क्या है -2 के इक्वल। ये अभी हम लोगों ने लिखा है कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। हमें एक्चुअली चाहिए क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स लिखेंगे 2 6 4 3 -3 -2 -1 1 -2। इसका सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, ट्रांसपोज ले लेना। तो इसकी फर्स्ट रो क्या है 2 6 4, इसको मैं कॉलम में लिख देती हूँ 3 -3 -2 3 -3 -2 -1 1 -2। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब नेक्स्ट सिंपली हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर देते हैं डिटर्मिनेंट की, एडजॉइंट ऑफ ए की और बी की। Now putting values in equation number 1. Now putting values in equation number 1, ठीक है। तो वहाँ पे था कैपिटल X इज इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या था 8 के इक्वल इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। वो हमारे पास है 2 3 -1 6 -3 1 4 -2 -2 इंटू बी। बी की वैल्यू है 2 1 -1। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखना है ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका है 3 क्रॉस 1। अगर फर्स्ट के कॉलम्स और सेकंड की रोज़ की तादाद बराबर हो तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है 3 और 3 बराबर है, तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 1, ठीक है। 1/8 इंटू 2 इंटू 2 4। अभी हम लोग फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ 3 इंटू 1 +3 -1 इंटू -1 +1। अब सेकेंड रो 6 इंटू 2 12 -3 इंटू 1 -3 1 इंटू -1 -1। अब थर्ड रो को 4 इंटू 2 8 -2 इंटू 2 इंटू 1 -2 -2 इंटू -1 +2। 1/8 यहाँ पे इन तीनों को ऐड अप किया 8 आ गया। 12 -3 -1 दिस इज इक्वल टू 8। ये दोनों कैंसिल हो गए, रिमेनिंग 8। अब इस 8 को अंदर तीनों टर्म्स के डिवाइड कर देते हैं 8/8। तो 8 से 8 हमारे पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया 1 1 1। ये कैपिटल X की वैल्यू आई और कैपिटल X स्टूडेंट हमारे पास क्या था, X Y Z के इक्वल। दिस इज इक्वल टू 1 1 1। अब क्योंकि इनके दरमियान क्या इक्वल का साइन है, मतलब कि ये दोनों क्या इक्वल मैट्रिसेस हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी। सो दिस इम्प्लाइज X इज इक्वल टू 1, Y इज इक्वल टू 1 and here Z is also equal to 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।